दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के जून 24 क्वार्टर के जो फाइनेंशियल अपडेट्स आए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। उससे पहले एक जनरल ओवरव्यू। समवेयर इन लास्ट वीक ऑफ जून जो हमने अपना वीडियो अपलोड किया था, वेरी क्लियरली वी टोल्ड कि जून क्वार्टर के जो फाइनेंशियल अपडेट्स और रिजल्ट्स आएंगे बैंकों के, वो एज कंपेयर टू मार्च 24 अच्छे नहीं आने वाले हैं और वही होता दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द बैंक जिन्होंने अपने फाइनेंशियल अपडेट्स दिए हैं उनके फाइनेंशियल अपडेट्स मार्च क्वार्टर से कम आ रहे हैं और एचडीएफसी के बैंक के तो काफ़ी कम है। वो हम आगे एनालाइज करते हैं। उससे पहले मार्केट की चाल देख लेते हैं कि मार्केट क्या करती है। जो ऑपरेटर्स हैं, शॉर्ट टर्म ऑपरेटर्स, अगर उन्होंने किसी शेयर में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, जैसे एचडीएफसी बैंक में उन्होंने काफी उसको ऊपर ले गए पिछले 10-15 दिन में, महीने में, नाउ वो रिजल्ट्स को जो भी उसका नेगेटिव पॉइंट होगा वो उठाएंगे और मार्केट को नीचे ले आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने अपना प्रॉफिट वहां पर कमाना है। और अगर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, मतलब उन्होंने नहीं खरीदा हुआ और शेयर नहीं चला हुआ, तो जो रिजल्ट्स के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे और शेयर को चलाना शुरू कर देंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन विद द एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक के जो अगर एक सेंटेंस में बोलें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो फाइनेंशियल अपडेट्स हैं वो खराब हैं, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर फिगर्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नाउ क्योंकि एचडीएफसी बैंक का शेयर पिछले 15 दिन में काफी चल चुका है, 1400-1500 से जब हमने रिकमेंड किया था उसके बाद ये 1800 टच करके अब वो 1727 पे रुका हुआ है। दैट मीन्स नाउ जो ऑल कमेंट्री जो भी आएगी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एचडीएफसी बैंक के जो फिगर्स आए हैं, जो नेगेटिव फिगर्स आए हैं, उसको हाईलाइट करेगी और शेयर नीचे आ जाएगा। उसके बाद नीचे से फिर वो उठाना शुरू करेंगे और अगली बारी जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाना शुरू करेंगे। अगर यही एचडीएफसी बैंक ना चला होता, 1400-1500 पे होता, तो उसके फिगर्स वाई बेसिस पे बताते और वो ठीक ठाक होते और फिर शेयर को चला देते। ये हमेशा ही होता रहा है। ऑपरेटर्स ने अपने पैसे बनाने ही हैं, कई बार हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक हमें क्या बता रहा है और विच इज वेरी रेलिवेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर एज ए होल, एक्सेप्ट फॉर फ्यू बैंक्स। एडवांसेस लास्ट क्वार्टर में 25,07,000 करोड़, दिस क्वार्टर 24,87,000 करोड़, 0.8% का एडवांसेस में नेगेटिव है। बट विद इन दैट अगर आप देखना चाहें तो गुड थिंग इज कि उनके जो होलसेल एडवांसेस हैं वो नेगेटिव हैं 2,660 करोड़ से, वेराज जो रिटेल एडवांसेस हैं वो पॉजिटिव हैं 1,860 करोड़ से। दैट मीन्स क्योंकि होलसेल एडवांसेस जो है बड़े कॉम्पिटिटिव रेट्स पे होते हैं, दे हैव नॉट बॉर्डर और उसमें कमी आई है, वेराज रिटेल उन्होंने अपना मेंटेन करके रखा है, उसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। दैट इज ए वन पॉजिटिव विद इन दी ओवरऑल एडवांसेस नेगेटिव ग्रोथ। डिपॉजिट्स की बात करें, दिस क्वार्टर 23,79,000 करोड़ और लास्ट क्वार्टर आल्सो 23,79,000 करोड़, नो चेंज, बराबर है डिपॉजिट्स, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पे आ रहा है? कासा डिपॉजिट 9,08,000 करोड़ कासा डिपॉजिट लास्ट क्वार्टर, 8,63,000 करोड़ कासा डिपॉजिट दिस क्वार्टर। 5% का रिडक्शन कासा में होना ही था, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 10-10%, 12-12, 15-15% की ग्रोथ रीजनेबल नहीं थी। लास्ट मिनट जो गवर्नमेंट की रिलीजेस थी डिपॉजिट्स की, उसकी वजह से बैंकों की बैलेंस शीट जो इन्फ्लेटेड थी, इस क्वार्टर में तो करेक्ट होनी ही है। अब उसमें वो क्लियरली बता रहे हैं, करंट अकाउंट में क्लियरली बता रहे हैं कि 42,500 करोड़ के उनके जो करंट अकाउंट की बैलेंसेस हैं वो कम हुए हैं। तो ऑल दीज फिगर्स क्लियरली इंडिकेट कि एचडीएफसी बैंक अपना जब नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो वो कम आएगा एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, रिलेटिवली कम आएगा। अब अगर शेयर देखें, 1363 52 वीक लो, 1794 52 वीक हाई और 1727 आज चल रहा है। आज और करेक्ट होगा, होने दीजिए इसको करेक्ट। और जो ट्रेडर्स हैं उनको तो पता ही है क्या करना है, क्योंकि वो लेते ही
इसी एंगल से हैं, एक दो दिन के हिसाब से लेते हैं। वेराज इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसे हमने कहा था कि हायर लेवल पे फंसिए मत। अब मौका मिलेगा आपको HDFC बैंक लेने का जैसे जैसे ये नीचे आता है। डर जो है वो ये है कि क्योंकि ब्रॉडर मार्केट, द होल मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, बैंक निफ्टी लीड करके पूरी मार्केट को करेक्शन मोड में ना डाल दे। इफ दैट हैपन्स तो गेट रेडी, 5% से 10% का मार्केट में करेक्शन हो सकता है और बैंकों में ज्यादा होगा। तो जब जैसे ही करेक्शन होगा तो आप तैयार रहिए अपने पैसों के साथ, और कुछ नहीं, HDFC बैंक से ही शुरू कीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा करेक्ट करेगा और इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अब किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है मार्केट कितना करेक्ट करती है और कितने पीरियड में करेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म HDFC बैंक नो प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म HDFC बैंक ए बिग प्रॉब्लम। प्राइस अर्निंग आल्सो, पहले ये इंडस्ट्री पीई से कम होती थी, अभी इनकी बढ़ गई है। इंडस्ट्री पीई 19.68 और अब है 20.51, बढ़ गई है इंडस्ट्री पीई से। रिटर्न्स अगर देखें तो एक साल में HDFC बैंक ने इवन 1700 पे भी जीरो रिटर्न्स दिए हैं। पोटेंशियल इज ह्यूज। पिछले 3 साल के रेट्स के ऊपर अगर HDFC बैंक 1500-1600 में मिले तो छोड़ना भी नहीं है। इस करेक्शन को अब हमें यूज करना है। यह था हमारा व्यू स्पेसिफिक टू HDFC बैंक एंड इन जनरल बैंकिंग स्टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब ये डिटेल्ड रिजल्ट्स आएंगे वी विल गेट बैक टू यू। अगर हमारे व्यू में कुछ चेंजेस हुए तो वी विल एनालाइज अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच।